कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर ये विचार उठ गया है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते हैं, और इसलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यीशु मसीह भी मुर्दों में से जीवित हुआ होगा। और अगर वो कह रहा है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है तो फिर हमारा विश्वास करना ही बेकार है, हमारा प्रचार करना भी बेकार है, क्योंकि उस प्रचार का क्या फायदा जब यीशु मसीह संसार के लोगों की तरह जन्मा और फिर संसार के लोगों की तरह मर गया और मरने के बाद जी नहीं उठा, तो फिर कौन सी बड़ी बात है। ऐसा तो दुनिया में हर एक इंसान के साथ में होता है कि वो जन्म लेता है और मरता है, मृत्यु जीवन आता है तो मृत्यु भी आती है। तो यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा, जो आज के सुबह के संदेश का टाइटल यही था कि यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा, तो उसमें से कई बातें लेकर मैंने इस बात को बताया था कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हर एक प्रचारक का प्रचार जो है व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारे पास में फिर कोई आशा नहीं है कि हम भी मरेंगे तो जिएंगे, जबकि यीशु मसीह ने अपने जीते जी इस बात का वायदा किया था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और मर भी जाएगा तो भी जिएगा। लेकिन यदि यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जी नहीं उठा तो इस बात पर विश्वास करना बेकार है, इस बात का प्रचार करना बेकार है। इसका मतलब जितने भी प्रचारक हैं उनका प्रचार करना जो है वो जीरो हो गया, और साथ साथ में फिर हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो गया। हम जितने विश्वास करते हैं, बहुत कष्टों को सहते हैं, दुनिया में लोग हमें कई तरह की बातें कहते हैं कि तुमने धर्म बदल लिया, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा देते हैं कि तुमने धर्म बदल दिया, तुम दूसरों का धर्म बदल देते हो, और तुमको पैसा मिल गया है, तुमने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया है। बहुत सारे लोग हमारे विश्वास के कारण हमको बाइकआउट कर देते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे एक अलग प्रकार की भावना से व्यवहार करते हैं, बहुत कुछ जो हमें सहना पड़ता है। फिर क्या फायदा, क्योंकि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो फिर हमारा विश्वास करना ही बेकार है, क्योंकि जब वो नहीं जी उठा तो हम भी मरने के बाद मरे ही रह जाएंगे, फिर हम जी नहीं उठेंगे। और यहां तक कि 17 वचन में पौलुस कहता है कि यदि ऐसा है कि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो फिर तो हम भी अभी भी पापों में ही हैं। जैसे संसार सारा का सारा जो है वो पाप में है। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। और यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो फिर हमारे पापों की भी कीमत जो है वो चुकाई नहीं गई, हमारे पापों के लिए फिर कोई ऐसा बलिदान नहीं हुआ जिसके कारण हमारे पाप क्षमा हो गए हों, तो फिर हमारे पास में कोई अनंत जीवन की आशा फिर नहीं होगी, हमारा कोई उद्धार भी नहीं है। तो फिर वो कहता है कि यदि फिर अनंत जीवन ही नहीं है, पापों की क्षमा ही नहीं है, तो यीशु मसीह के लिए सिर्फ इन संसार की आशीषों के लिए विश्वास करने से क्या फायदा। क्या सिर्फ इतना ही विश्वास करना काफी है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा बच्चा हो जाएगा। वो परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम केवल इसी संसार की, इसी जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, क्योंकि इस संसार के रूप में यदि देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो संसार के लोगों से बहुत पीछे हैं। हो सकता है जाति के रूप में नीची जाति में आते हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमसे अमीर हों, हम गरीब की श्रेणी में आते हों, बहुत सारे लोग हमसे सुंदर हों, हम बदसूरत की श्रेणी में आते हों, हो सकता है बहुत सारे हमसे ज्यादा बलशाली हों, हम कमजोर की श्रेणी में आते हों, हो सकता है कि बहुत सारी जो अंडर प्रिविलेज्ड जो बातें होती हैं उनमें से कोई भी बात हमारे साथ में हो। और मैं सुबह इस बात को कह रहा था कि हम में से कोई भी टाटा बिरला अंबानी नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो हमसे ज्यादा बहुत अमीर हैं, जिनके पास में बड़े बड़े घर हैं, जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, जिनके पास में सांसारिक रूप से सब कुछ हमसे ज्यादा है। तो यदि इस दुनिया के अलग अलग भगवानों को मानने के बावजूद भी यदि उनके पास में इस संसार की आशीषें ज्यादा हैं, तो फिर यीशु मसीह के ऊपर हमारा भरोसा करने का क्या फायदा, फिर तो हम अभागे होते। लेकिन खुशखबरी इसी बात में है कि ये सारी बातें सही नहीं है। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह का जो मरना था ये परमेश्वर की पहले से योजना थी, बल्कि बाइबल कहती है कि इस जगत की नींव रखने से भी पहले परमेश्वर ने इस योजना को बनाया और आपको और मुझको चुन लिया। और मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 23-24 वचन। वहां पर इस बात को पतरस जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो इस बात को सबके सामने प्रकट करता है। आपको मालूम है वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह संसार से उठा लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे
और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर की वो बड़ी सामर्थ जो है प्रार्थना करते हुए उन डरे हुए लोगों के ऊपर उतर आई, जो वो डर के मारे एक कमरे में बैठे हुए थे और सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि डरे हुए थे। उनका अगुआ, उनका प्रभु जो है वो क्रूज पर चढ़ाकर मार दिया गया, उसको कोड़े मारे और ये सब डर के मारे भाग गए थे। एक ने तो पकड़वाया था, वो तो फांसी पर चढ़ गया। और एक पतरस जो बहुत बोलता था कि प्रभु मैं तो तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, उसने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। और जब कोड़े पड़े और जब लोगों को ढूंढा जाने लगा कि इसके साथ में और बाकी लोग कहां थे, तो सारे के सारे डर के भाग गए थे। ये सारे लोग एक जगह बैठकर जब प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2-3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि एकाएक आकाश में बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और इस प्रकार से पतरस जो डरा हुआ आदमी था, जिसने प्रभु का इनकार कर दिया था, उस पतरस के ऊपर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ उतर आई कि वो ओपन पब्लिक के सामने खुले चौक में जाकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगा। और 14 वचन से लेकर वो बड़ी ऊंची ऊंची बातों से प्रचार कर रहा था। तब परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा में उसने इस बात को बोला 23-24 वचन में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूज पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, ताकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह असंभव था कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, वो मनुष्य रूप लेकर आया, वो मृत्यु के वश में रहता। यह असंभव था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इस बात की घोषणा आम आदमी के सामने पब्लिकली कर रहा है। पतरस में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अगर यह बात झूठ होती तो जानबूझकर बनाए हुए झूठ के लिए हम में से कौन है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा? अगर हमको मालूम है कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये झूठ है और उसके कारण यदि कोई मुझे मारने आ जाए, मुझे पकड़ने आ जाए, तो मैं हाथ जोड़ के बोल दूं मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। कई बार हमारी एक बड़ी आदत होती है ना, जब कोई बात बोल देते हैं फिर बाद में कोई पकड़ने आ जाए तो बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा था। झूठ को मजाक में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन झूठ के लिए कोई जान नहीं देगा, क्योंकि अगर हमको मालूम है कि मैंने ये बात झूठ बोली थी और ये बात इतनी भारी पड़ रही है मुझ पे कि मेरी जान ही चली जाएगी, तो मैं बल्कि इस बात के लिए माफी मांग लूंगा, भाई मैंने झूठ बोल दिया था, ऐसा नहीं है, और अपने प्राण बचा सकता हूं। फिर क्या जरूरत थी पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को और प्रभु यीशु मसीह के तमाम चेलों को कि वो कोई तलवार से मारा जाता, कोई भाले से मारा जाता, और पतरस को तो क्रूज पर उल्टा लटका दिया। क्यों? क्योंकि ये बात सच है। वो इस बात पर विश्वास करते थे, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। और जो बात सच होती है, आपको कितने ही डंडे पड़े, आप हाथ जोड़ के बोलोगे भाई साहब जान ले लो, लेकिन अब मैं क्या बोलूं, सच है तो यही है, सच तो यही है। उसी प्रकार से बड़े हियाव के साथ भर के पतरस, जो डरा हुआ आदमी था, जो डर के मारे, एक छोटी सी लड़की आके बोल रही थी तू तो वही है ना जो इस यीशु के साथ था, डर गया था, बोलता नहीं नहीं मैं नहीं हूं। वही पतरस अब, क्योंकि उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देख लिया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लिया है, अब खुल्लम खुल्ला पब्लिक में बोल रहा है कि जिसको तुमने अधर्मियों तुमने क्रूज पर चढ़ा दिया, उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। ये परमेश्वर की पूर्व योजना के अनुसार है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि शैतान ने पकड़वाकर और यीशु को क्रूज पर चढ़वा दिया और यीशु मसीह मर गए। नहीं, ये परमेश्वर का पूर्व ज्ञान था, परमेश्वर की पहले से योजना थी, परमेश्वर की नॉलेज में था कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा। मनुष्य जाति पाप के कारण नाश हो रही है, अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकती, इसलिए हमारे पापों के बदले में एक मेमना, सिद्ध मेमना जो बलिदान हुआ, वो यीशु मसीह था। उसका लहू बहाया गया, वो मारा गया, और परंतु क्योंकि मृत्यु उस पर वश नहीं रख सकती, वो जी उठा। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर की सिद्ध योजना के अनुसार है। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 20 से 22 वचन में पौलुस भी इस बात को बड़े हियाव के साथ में बोलता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जो हमने अंश पढ़ा था, उसी के 20 वचन से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला
फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पुनरुत्थान की जो आशा है, हम मर भी जाएंगे तो जिएंगे, ये हमारी पुनरुत्थान की आशा है, ये हमारे पुनरुत्थान की आशा है। और इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु पौलुस इस बात को कह तो रहा है, लेकिन जो घटनाएं घटी थी, क्या उन घटनाओं के अनुसार हम इस बात को कह सकते हैं कि सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? आइए हम लोग बाइबल को ही पढ़ें और बाइबल के अंदर से इस बात को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी हैं और उस समय जो लोग मौजूद थे और जो इस बात की खुल्लम खुल्ला घोषणा कर रहे थे, उसमें उस समय जो शासन है वो यहूदियों का नहीं है। क्रिश्चियन लोग या मसीही लोग जो है वो बहुत पावरफुल पोजीशंस पे नहीं है कि वो जो बोलेंगे वो मान लिया जाएगा और सारी दुनिया उस बात को मानने लग जाएगी। उनकी बात की काट करने वाले, इतिहास को दूसरे तरीके से लिखने वाले और बहुत सारे लोग वहां पर हो सकते हैं। उनकी बात छुपाई जा सकती है, उनकी बात काटी जा सकती है, और ये बात सच नहीं है तब तो उन सबको धोखाबाजी करने के लिए मारा जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बाइबल के अंदर ऐसा क्या हुआ, वो कौन कौन सी घटना है जिसके कारण हम इस बात को सच में देख सकते हैं कि पुनरुत्थान की घटना हुई थी? आइए मेरे साथ में कुछ अंश को बाइबल में से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जब हम कोर्ट में भी किसी केस को लेके जाते हैं किसी बात को साबित करने के लिए, तो या तो हमें उसका सबूत देना पड़ता है और या फिर क्या होना चाहिए हमारे पास में, उस घटना के गवाह होने चाहिए। तो आइए बाइबल में देखें कि बाइबल में कैसे कैसे गवाह इस बात के हैं जिन्होंने इस बात को देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सबसे पहले मत्ती 28 उसका 1 से 6 हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना का जिक्र है। लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सबसे पहले गवाह कौन कौन है? मरियम और मरियम मगदलिनी। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत सबसे पहले इस घटना का गवाह है। इस घटना का गवाह कौन है? सबसे पहले एक स्वर्गदूत है जो आकर इस बात की घोषणा कर रहा है कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यह कोई ऐसी बात नहीं कि गलती से मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जो है वो दौड़ते दौड़ते किसी गलत कब्र पे पहुंच गई। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे वो गलत कब्र पे चले गए थे इसलिए उनको वहां पर यीशु नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी कब्र नहीं है जिसके अंदर जो दफनाया गया वो वहां पर ना हो। उसके अवशेष, उसकी हड्डियां वहां पर होंगी, लेकिन सिर्फ एकमात्र कब्र जिसके अंदर अब कोई नहीं है वो यीशु मसीह की कब्र है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता था, क्योंकि ये यरूशलेम में घटी हुई एक बहुत बड़ी घटना है। दो डाकुओं के बीच में एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया गया था, जिसको बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता मानते थे, बहुत सारे लोग उसको गुरु मानते थे और बड़ी भीड़ उसके साथ चला करती थी। आप तो खुद जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को, जिनके साथ में बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे भी होंगे, उनको 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया था। फिर एक बार 7 रोटी से उन्होंने खाना खिलाया था। फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा स्त्री के मुर्दे को, उसके बेटे को जिंदा कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे को दृष्टिदान दे दिया था। एक जगह जहां पर आराधना कर रहे थे वहां पर छप्पर खोल के और ऊपर से उन्होंने खाट लटका दी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया था। ऐसी ऐसी घटनाएं जो कर रहा है, जहां 38 साल का रोगी जो है पानी हिलाने के इंतजार में पड़ा रहता था और वहां पर यीशु मसीह ने उसको सब्त के दिन चंगा कर दिया है। तो फरीसियों में, सदूकियों में और शास्त्रियों में, पुरनियों में बड़ी गड़बड़ी फैल गई थी। अरे ये आदमी बड़े बड़े काम करता जा रहा, हम इसकी बात को कैसे काटें, हम क्या करें?
जो व्यक्ति इतनी ज्यादा एक आंदोलन चला रहा है, एक क्रांति हो रही है, उसकी कब्र के ऊपर जहां पर पहरुए बैठे हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि बहनें जो है वो गलत कब्र पे पहुंच गई हो, गलत जगह देख लिया हो। अगर गलत कब्र पे पहुंच भी जाती है तो वहां पर कोई ना कोई, किसी न किसी की डेड बॉडी मिल जाती, खाली नहीं मिलती। मेरे भाई और बहनों, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जो है वो इस बात की गवाह है। उसके बाद में हम लोग मरकुस की किताब 16 अध्याय उसके 1 से 6 को भी पढ़ के देखें। मरकुस की किताब 16 अध्याय, यही अंश जो है ये बार बार हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहीं पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना का जिक्र है। लेकिन हम इसमें से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लोगों ने इस बात का मतलब विटनेस थे, गवाह थे, देखा था अपनी आंखों से। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने, अब यहां पर एक और स्त्री ऐड हो गई, सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ले ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वो कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र पर से बड़ा पत्थर कौन लुढ़काएगा। उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उसे रखा था। मेरे भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं एक और स्त्री ऐड हो गई। अब लूका की किताब 24 अध्याय उसके 11 वचन में चलें। 10 से पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही वे मरियम मगदलिनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। अब यहां पर सिर्फ सलोमी नहीं है, परंतु और भी स्त्रियां थी, वो भी चश्मदीद गवाह हैं इस घटना की। और फिर आगे लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंबा करके अपने घर चला गया। अब यहां पर एक और विटनेस हो गया है, वह है पतरस, जिसने इस बात को देख लिया है कि यीशु मसीह यहां पर जी उठे। उसके बाद में 13 वचन भी यदि हम उसका पढ़ लेते हैं, 24 का 13, तो वहां पर लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और ये सब बातें जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। इम्माउस के रास्ते पर जाते हुए कुछ लोग हैं, उनको भी मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह जो है वो मिल गया, वो भी इस बात के गवाह हैं। उसके बाद में यूहन्ना की किताब आप 20 अध्याय में आए और 20 अध्याय का 2 वचन से 8 वचन तक और 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 उसका 2 से 8, यहां पर ये पूरी घटना इस प्रकार से लिखी कि तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया। लोगों ने झूठ ये फैलाया था कि यीशु के चेले जो है वो शव को उठाकर ले गए, इसलिए कब्र खाली है। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो जो स्त्रियां गई थी वो आके खबर दे रही थी कि हमको मालूम नहीं, वहां पर यीशु का शव नहीं रखा है। और तब पतरस और वो दूसरा चेला जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, परंतु ये पुस्तक का लिखने वाला यूहन्ना ही है जो इस बात को हमेशा क्लेम करता था कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता था। तो वो कह रहा है कि तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग से एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। और 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि वो सारे 12 चेले और भी चेले जो एक जगह पर इकट्ठा हो रखे थे, वो लोग, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, बहुत लोगों की आंखों के सामने उठाए गए थे, वहां पर भी लोगों ने देखा। और जो हम पहला कुरिन्थियों पढ़ रहे थे, वहां पर पहला कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 5 वचन के अंदर लिखा हुआ है,
5 और 6 में पढ़ता हूं, और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। जब ये बात हो रही थी पौलुस के समय, उस समय कई लोगों ने, करीब 500 लोगों से ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित हो चुके होने के बाद में देखा था, जिनमें से कुछ लोग तो हो सकता मर गए हो, परंतु कुछ लोग अभी तक जीवित हैं और इस बात की घोषणा कर सकते हैं, इस बात की गवाही दे सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लाइव विटनेसेस हैं, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। दूसरी बात, मत्ती की किताब जब हम पढ़ रहे थे, उस हिस्से पर आप वापस मेरे साथ में आइए। मत्ती 27 और उसके 66 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 27 उसके 66 में लिखा हुआ है, अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा कि यरूशलेम में ये जो घटना हुई है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इमाउस के रास्ते पर जब वो 2 चेले चल रहे थे और यीशु मसीह आके उनसे पूछने लगा कि भाई क्या बात है, कहां जा रहे हो? बोले कि तुमको मालूम नहीं है क्या, कितनी बड़ी घटना हो गई है। भविष्यवक्ता को मार दिया, क्योंकि कोई भविष्यवक्ता मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई आश्चर्य कर्म करने वाला मानता है, कोई उसको प्रचारक मानता है, और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है 2 डाकुओं के साथ में। वो मर गया है और कब्र में डाल दिया गया है। इसलिए वो बोल रहे कि तुम क्या बाहर से परदेसी आए हो, तुमको मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी घटना हो गई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। मैं सोचता हूं कि यरूशलेम में और आसपास के कई शहरों में लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह कभी यहूदिया में जाते थे, कभी गलील में जाते थे, कभी नासरत में जाते थे, कभी सामरिया में जाते थे। अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह जाते थे। वहां के लोगों ने आश्चर्य कर्म देखे, वहां के लोगों ने यीशु की शिक्षाओं को देखा है। उनमें से कोई लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। उन्होंने आपस में अपने अपने गांवों में खबर पहुंचाई होगी। इसलिए यहूदी लोगों को बड़ा डर लगा हुआ था कि अब ये लोग इस बात की खबर फैलाएंगे, क्योंकि वो हमेशा बार बार कहता था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, मत्ती की किताब 27 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, उसके 62 वचन से आप पढ़ते हैं तो वहां पर उसका टाइटल है कब्र पर पहरा। लिखा है कि दूसरे दिन, यानी यीशु मसीह के मर जाने के अगले दिन की बात है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था तो कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वो मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आपको मालूम है कब्र की ये मोहर की क्या वैल्यू है। अब उस मोहर को कोई नहीं काट सकता, उस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि यदि कोई उस दरवाजे को खोलेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि आपने सरकारी काम में अड़ंगा दिया। हो सकता है कि उस जगह पर जहां पर ऑडिट होना था, जहां पर वो घटना हुई है, तुमने उसका ताला तोड़ के, इसका मतलब तुम भी उसके घटना में अपराध में सहयोगी हो, तुम्हारे ऊपर भी वही अपराध की धारा लगाई जाएगी जो उन पे लगेगी। मेरे भाई और बहनों, कुछ छोटी बात नहीं है कि जहां पर सरकारी सील लगा दी जाए उसको कोई अपनी मर्जी से खोल देगा। अब आप दूसरी तरफ में कल्पना करिए कि एक तरफ में डरे हुए लोग हैं। बाइबल को आप पढ़ के आप जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले जैसे पतरस, उसने 3 बार इनकार किया, वो डर के मारे भाग गया। वो बल्कि इस हद तक डिस्करेज हो गया था, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मैं तो मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं। और सिर्फ कहा नहीं था, बल्कि मछली पकड़ रहा था उस समय पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके पास गए थे। उसके साथ में मछली भी खाई, खाना भी खाया, और उसके बाद में यीशु मसीह ने उससे पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस भाग गया था, चेले डर के मारे छुप के बैठ गए थे। अभी यीशु मसीह दोबारा जी नहीं उठाया कि उनके अंदर वो करेज आ जाए, उनके अंदर वो हिम्मत आ जाए, हियाव आ जाए, किसी के सामने इस बात की घोषणा कर सकें, या जहां पर सील लगी हुई है उस सील को वो तोड़ दें। ये संभव नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं वहां पर, अरे वो तो चुरा के ले गए होंगे। बाद में उन्होंने इस बात के झूठ को फैला दिया। आप पढ़ के देख सकते हैं, मत्ती की किताब में लिखा, मत्ती 28 के और 12, 13, 14, 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कौन से सिपाही हैं, क्या इनको इनाम मिलना चाहिए? नहीं,
क्योंकि इनको तो पहरे पर रखा था कि भाई वो डेड बॉडी चुरा के ना ले जाएं, ताकि वो ये ना कह सकें कि यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन यहां पर बाई चांस हुआ ऐसा ही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और पत्थर लुढ़का हुआ है, और ये पहरुए जो हैं अब यहाँ पर वापस खबर देने के लिए आए यहूदियों की, भाई ऐसी घटना हो गई है, वो तो यीशु मसीह तो वहां पर नहीं है, और वहां पर वो पत्थर हट गया है अपने आप से, हमको पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया। तो इन सिपाहियों को चांदी दे दी। क्यों चांदी दे दी? भाई तुम इस बात की घटना किसी को मत बताना, तुम चुप रहना। और क्या कह रहे हैं 13 वचन से? यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे कि तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मेरे भाई और बहनों, अगर मान लीजिए आज के संदर्भ में आप कल्पना करिए कि कहीं पर करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई या करोड़ों रुपए के नोट पकड़े गए, और उसका पहरे के ऊपर 5 लोगों को, 5 हवलदार को या इंस्पेक्टर को या किसी भी लेवल के अधिकारियों को ड्यूटी पर रख दिया कि कोई भी यहां पर आए ना, और ध्यान रखना कि ये पैसा जो है चोरी ना हो जाए। और ये पैसा किसी कारण से चोरी हो गया, मान लीजिए, एक बार को मान लेते हैं कि चोरी हो गया, तो क्या ये जो 5 जने हैं, इन 5 जनों को कोई बुला के इनको चांदी देगा, इनको इनाम देगा क्या, इनको बहुत सारा पैसा देगा क्या कि अब तुम चुप रहना, बताना मत? और इसके कारण जब तुमको ऊपर के अधिकारियों से सजा मिलेगी या ऊपर जज साहब कोर्ट में कोई बात बोलेंगे तो हम इस बात को हम संभाल लेंगे, हम जोखिम को हम संभाल लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तभी हो सकता है जब कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो कि एक झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही हो। ये बात बाइबल के अंदर रिकॉर्डेड है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे जो इस बात की काट कर देते, लेकिन ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए। आपको क्या लगता है कि वो चेले जो डर के मारे तितर बितर हो गए हैं और एक कमरे में बंद होकर बैठे हुए हैं, ऐसे डरपोक चेले जो है वो रात के समय आए होंगे और पहरेदार बैठे हुए हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, इनको बड़ा जिम्मेदारी दे के उनको वहां पर नौकरी पर रखा हुआ है। एक आदमी होता तो हो सकता है रात के समय नींद आ जाती, सो जाता, लेकिन एक से ज्यादा पहरुए हैं। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पिलातुस ने क्या बोला था कि क्या तू यहूदियों का राजा है? क्योंकि कैसर अगस्तुस जो है, उस कैसर राजा कैसर के सामने कोई दूसरा राजा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा तो वो है। एक दूसरा व्यक्ति जिसको यहूदी लोग राजा के रूप में मानने चले हैं, तो ये तो कैसर के सामने विद्रोह की जैसी बात हो गई। तो यदि यीशु मसीह के जी उठने की बात आएगी और उसको एक राजा के रूप में यहूदी मान लेंगे, तो ये तो पिलातुस के लिए भी बड़ी गड़बड़ी की बात हो जाएगी। ये तो कैसर के सामने विद्रोह करने जितना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहरुए रक्षा कर रहे हैं, बल्कि रोमी साम्राज्य की भी जो नजर है, रोमी गवर्नर की जो नजर है, रोमी सैनिक जो है वो भी वहां पर बड़ा पहरा दूर से लगा के बैठे होंगे कि इस बात पे ध्यान रखना है। और ये जो सैनिक है, इनकी ऊपर इतना बड़ा खतरा है कि अगर ये बात हो गई तो तुम जान से जाओगे, क्योंकि फौज का तो एक डिसिप्लिन होता है। आज भी भारत के अंदर या किसी भी देश की सेना के अंदर अगर कोई फौजी है, वो अपनी ड्यूटी को करने में नाकाम हो जाए और दुश्मन अपनी योजना में सफल हो जाए, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाता है, उनको बड़ी सजा मिलती है। तो इन लोगों के ऊपर क्या बड़ी सजा होने का अंदेशा नहीं था? तो क्या वो सो सकते हैं ऐसी जगह पर? ये एक व्यक्ति तो सो सकता है, क्या सारे पहरुए एक साथ सो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो दूसरी बात कि वहां पर वो सील टूट चुकी है, वो पत्थर, बड़ा पत्थर लुढ़काया जा चुका। और आपने मेरे साथ में पढ़ा, मैंने उस बात पे जोर डाला था कि वो एक बड़ा पत्थर था, और इतिहासकार बताते हैं कि वो कम से कम 1000-2000 किलो का, 1 से 2 टन का पत्थर था वो। उसको एक आदमी हिला भी नहीं सकता है, उसको हिलाने के लिए कम से कम 3-4 मजबूत लोगों की जरूरत पड़ेगी। गोल पत्थर है, लुढ़काया जा सकता, परंतु अकेले आदमी के द्वारा नहीं। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा भारी पत्थर होगा, इतने सारे पहरेदार होंगे, उसके अंदर ये डरपोक चेले जो है एकदम से उनमें हिम्मत आ गई होगी, पहरुओं के सामने जाके 1000-2000 किलो के पत्थर को हटा के यीशु मसीह की बॉडी चुरा के ले जाएंगे? संभव नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में जिस प्रकार से हमने पढ़ा, यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में क्या लिखा हुआ है? तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े हुए देखे
और वो अंगोछा जो सिर से बंधा हुआ था कपड़ों से अलग लपेट कर रखा हुआ देखा। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बार चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, यीशु मसीह को छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि एक हमने ऐसा गुब्बारे का एक पुतला बनाया जिसके अंदर हवा भर रखी है, और उसके ऊपर अब हमने एक कफन जैसा कपड़ा ओढ़ा दिया, और उसके अंदर से एकदम से पंचर करके अब हमने हवा निकाल दी। एक तरह से मान लीजिए कि वो आदमी वहां से गायब हो गया, तो कपड़ा कहां जाएगा? सारा का सारा कपड़ा वहीं पे पड़ा होगा। जिस आदमी की शेप में वो कपड़ा होगा, उस शेप में वो कपड़ा वहां पर पड़ा हुआ रह जाएगा। अगर उसको पूरी तरीके से लपेट दिया होगा तो एक इंसान की शेप में वो कपड़ा वहीं पड़ा हुआ रह जाएगा। जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी तो वहीं रहेगा। उस तरह से यीशु मसीह का शरीर वहां पर था, लेकिन अब एकदम से यीशु मसीह का शरीर उसमें से हट गया है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और वो कपड़ा जो है वो वहीं के वहीं वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। ये बात तो फिर भी हो सकती कि डेड बॉडी जो है वहां से हट गई और वो कपड़ा वहीं पड़ा रह गया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, यदि कोई चोरी करके ले जा रहा हो तो क्या वो कपड़े को वहीं पड़ा छोड़ेगा? क्या डेड बॉडी सहित वो कपड़े सहित ही नहीं उठा के लेके जाएगा? क्या उनके पास में इतना टाइम होगा कि कपड़ा तो वहीं रख दें और उसके बाद डेड बॉडी को उठा के ले जाएं? दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर लिखी हुई है कि जो सर पे बंधा हुआ कपड़ा था, लिखा है कि वो लपेट कर रखा हुआ था। जैसे रुमाल को हम फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था। फोल्ड करके कौन रख सकता है? जिसके पास में इत्मीनान है, जिसके पास में तसल्ली है, जो डरा हुआ नहीं है उस घटना से, बल्कि जो बड़ी शांति के साथ में बड़ी केयरफुली इस काम को कर रहा है। मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह जिस तरह से लेटे हुए थे और यीशु मसीह उठे और उसके बाद में वो जो छोटा कपड़ा सिर पे बंधा था उसको फोल्ड करके उन्होंने रख दिया, जो इस बात का सबूत है कि ये डरे हुए चेले नहीं थे जो बॉडी चुराने आए होंगे, उन्होंने उस बात को किया होगा, बल्कि स्वयं यीशु मसीह जो जी उठे, उन्होंने बड़ी इत्मीनान, बड़ी तसल्ली के साथ में इस काम को किया और करने के बाद में वहां से चले गए। क्योंकि यीशु मसीह में किसी बात का डर नहीं है। वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे, परंतु उनके ऊपर कोई पहरुओं का डर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में घटना हो रही होगी, परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ उतरी होगी, जिसके कारण वो पहरुए जो है उनको ऐसी नींद आ गई कि वो उस समय की घटना का रिकॉर्ड नहीं रख सके। और उसके अलावा एक बड़ा भारी पत्थर था जो स्वर्गदूत ने हटा दिया है या परमेश्वर की सामर्थ से हटा दिया गया है, और यीशु मसीह वहां से अब निकल कर चले गए हैं। इस प्रकार से ये घटना हुई है, और इसलिए इस बात की उम्मीद करना कि डरे हुए चेलों ने वो चोरी कर ली होगी, वो सील, रोमन सरकार की वो सील को तोड़ दिया होगा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजा होने का अंदेशा है, जिसके कारण विद्रोह की बड़ी बात उठ सकती है, ऐसे समय में जब सबकी नजरें वहां पर है और जाके उस डेड बॉडी को चुरा लिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। साथ साथ में डरा हुआ व्यक्ति यदि चोरी करके भी लेके जाएगा तो कपड़े को बड़े करीने से समेट करके रख के नहीं जाएगा, ये भी बात है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं कि ये जो इतना बड़ा पत्थर है, इतने बड़े पत्थर को पहरेदारों के होते हुए कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। जैसा कि लूका 24 के 2 में और मत्ती 27 उसके 6 में और 16 वचन में हम देखते हैं। आइए इन दोनों वचनों को पढ़ के देखें। लिखा हुआ है, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और मत्ती 28 के 2 में लिखा हुआ है, एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ये चेलों के द्वारा किया गया काम नहीं हो सकता है। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात मैंने आपके सामने रख दी है, और इसलिए इस बात के लिए ये कहना कि शायद डेड बॉडी को यीशु मसीह के चेले उठाकर ले गए होंगे, शायद वो गलत कब्र पर, बहनें जो हैं वो गलत कब्र पर चली गई होंगी। और एक तीसरी बात जो कई बार बहुत सारे लोग भी बोलते हैं और मुस्लिम समाज के अंदर इस बात पर यकीन किया जाता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो गया था, परंतु यीशु वहां पर मरा नहीं था, क्योंकि वो लोग उनको पैगंबर के रूप में मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि यीशु क्रूस पर मरा नहीं था, बेहोश हो गया था और वहां से उनकी बॉडी को तो उतार लिया गया था, परंतु कोई फरिश्ता वहां पर इस प्रकार से लटका हुआ था कि लोगों को यह दिखता रहा कि वो मर गया है, परंतु यीशु मसीह उतार लिए गए थे और बाद में होश में आ गए और वहां से चले गए। मेरे भाई और बहनों, यदि ऐसा होता
तो एक झूठ के लिए कोई भी अपना प्राण नहीं दे सकता था। चेले बड़े हियाव के साथ में इस बात को नहीं बोल सकते थे, और इसलिए बहुत सारी बातों को, जब आप इस घटना को फिर से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो बहुत सारी बातों से आपको देखने को पता चलेगा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना है। अविश्वसनीय जरूर है, अद्भुत जरूर है, परंतु यही हमारे विश्वास का आधार है। जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन के अंदर जब इस बात का कंफ्यूजन वहां पर था, तब इस बात को सिखाते हुए पौलुस कहता है कि हमारा जो विश्वास का आधार है, जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है, वही इस बात में है कि 3 बातें जरूरी है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए मरना जरूरी था। बाइबल में लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और पाप करके मौत कमाई है। इसलिए एक बलिदान ऐसा होना जरूरी था जो सिद्ध बलिदान होता, ताकि उसके बाद बार बार बलिदान की जरूरत ना पड़ती। और वो बलिदान जो सिद्ध मेमना था, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह था। वो हम सारे संसार के, किसी जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं, परंतु मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हमारा सारा पाप, सारा अधर्म, हमारी सारी सजा, हमारा सारा उपहास, हमारा सारा जो भी ताड़ना थी, वो सब कुछ अपने ऊपर लेकर, और यीशु मसीह हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए मारा गया और फिर गाड़ा गया। कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं कि अरे वो बेहोश हो गया था और फिर बाद में होश में आ गया, नहीं। बाइबल में लिखा है कि उसको गाड़ भी दिया गया। जिसको गाड़ दिया गया, अब उसके बाद में इस बात की कोई संभावना बचती नहीं। यीशु मसीह को गाड़ दिया गया और लिखा है फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ है। आपको मालूम है बाइबल में कई जगह पर, मत्ती की किताब उसके 16 अध्याय उसके 21-22 वचन को पढ़ते हैं। मैं सिर्फ मत्ती में से बता रहा हूं, हालांकि बहुत जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला। पहले पुराने नियम के अंदर हम जानते हैं, भविष्य भजन संहिता के अंदर प्रभु का जो दास था, भजन का लिखने वाला दाऊद जो है, उसने इस बात को बोल दिया था कि तेरा प्राण जो है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। वहां पर एक भविष्यवाणी कर दी थी। यशायाह की किताब, यीशु मसीह के आने से सैकड़ों वर्ष पहले यशायाह की किताब में भविष्यवाणी हो गई थी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके ऊपर हमारी ताड़ना पड़ी, हमारे अधर्मों का बोझ जो है उसके ऊपर लाद दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के आने से सैकड़ों साल पहले बता दिया गया था। परंतु जब यीशु मसीह आए, उन्होंने इस बात को पहले से बता दिया। मत्ती किताब 16 अध्याय उसके 21 वचन से 23 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये यीशु मसीह ने पहले से इस बात के बारे में बताया था। मेरे भाई और बहनों, हम में से कौन है जो बता सकता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, मैं परसों कौन से शहर में जाऊंगा, 4 दिन बाद मेरे ऊपर कौन सी घटना गुजरेगी? हम कभी भविष्य को नहीं देख सकते, हम भविष्य नहीं बता सकते, परंतु अपने जीवन में ये सारी घटनाएं होने से पहले कई बार यीशु मसीह ने इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया था। आप 17 अध्याय के अंदर आके उसके भी 22-23 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर भी लिखा है कि जब वो गलील में थे, तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वो उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। और जैसे मैंने प्रेरितों के काम 2 अध्याय से बताया कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद में पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, क्योंकि हम मनुष्य जो है अपने कर्मों के द्वारा अपना उद्धार कमा नहीं सकते। हम यशायाह की किताब में लिखा कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले कुचैले चीथड़ों के समान है। हम कितना भी दया धर्म कर लें, हम दान कर लें, हम बड़ी बड़ी भक्ति कर लें, हम जंगलों में चले जाएं, हम तपस्या कर लें, हम अपने शरीर को कष्ट दे दें, हम कुछ भी क्यों ना कर लें, अपने कर्मों से हम अपना उद्धार, अपना मोक्ष, अपनी मुक्ति कमा नहीं सकते, क्योंकि पापों के लिए कीमत चुकाना जरूरी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। किसी को ये बलिदान करना था, इसलिए यीशु मसीह उस बलिदान को करने के लिए आया। ये परमेश्वर की पूर्व योजना के अनुसार है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई जगहों पर, मैंने आपके सामने सिर्फ 1-2 अंश बताए, परंतु बाइबल को आप पढ़ के देखेंगे तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार बताया कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे। कुरिन्थ की कलीसिया में समस्या जरूर उठी थी, परंतु पौलुस ने इस बात को उनके सामने क्लियर कर दिया और फिर इस बात से एनकरेज किया, जो कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 20 वचन से लिखा हुआ है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है
और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने इस बात की घोषणा की कि जिस मसीह को, जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिस यीशु नासरी को तुम ढूंढते हो, उसको मुर्दों में मत ढूंढो, क्योंकि वो जी उठा है। वो जी उठा है, इसलिए आपके और मेरे पास में भी आशा है कि जब हम मर भी जाएंगे तो हम जिएंगे। इसलिए अपने विश्वास में बड़े आनंद का जीवन बिताएं। आज का दिन हमारे लिए बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि हम इस बात को याद कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इस आनंद को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बनाए रखें, इस विश्वास के साथ में चलते रहें, इस आशा को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें कि हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को जब तक इस संसार में है तो वो सुनता है, परंतु जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो जहां वो है जो पहलाटा होकर, मृत्यु में से जी उठकर पहलाटा होकर वहां पहुंचा है, वहां हम भी हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।